नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर बागेश्वर से है, जहां कपकोट क्षेत्र में 124 मिमी बारिश के बाद जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, जिले में फिलहाल 17 सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से वहीं कपकोट से मरीजों को लाठी डंडों के सहारे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें, बीती शाम से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण नदी में तब्दील हुई सड़क पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक ग्रामीण बहते बहते बचा। वहीं बारिश के कारण कई गांवों का आपसी संपर्क जो है वो टूट गया है। मुख्यालय से वो पूरी तरह से कट गए हैं। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। तो कपकोट क्षेत्र में हमारी सबसे ज़्यादा बारिश इरिगेशन विभाग के जो डाटा है उसके अनुसार दर्ज है। 124 mm बारिश कपकोट क्षेत्र में हुई है और इस बारिश से टोटल हमारी 17 मोटर मार्ग अभी बंद है और अधिकांश मोटर मार्ग कपकोट क्षेत्र के हमारे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, बंद हैं। उनमें लगातार युद्ध स्तर में खुलवाने का कार्य भी विभाग के द्वारा लगातार किया जा रहा है। हमारा सौंग मुनार जो वाला एरिया है, इसके अलावा रीठा बगड़ वाला जो एरिया है, वहाँ पर रोड जो है वॉश आउट होने से काफ़ी वहाँ पे भी क्षति हुई है और लगातार मार्गों को सुचारू करने की कार्रवाई की जा रही है और विभागों को अलर्ट में भी रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां हिंदू दुकानदारों को भगवान वराह की तस्वीर बांटी जा रही है। वहीं कट्टर हिंदूवादी नेता स्वामी यशवीर ने हर की पैरी पहुंचकर एक बार फिर गैर हिंदू दुकानदारों से कांवड़ ना खरीदने को लेकर बयान दिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान गैर हिंदू दुकानदारों से कांवड़ खरीदकर भगवान भोले को जल चढ़ाने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, बल्कि कांवड़ खंडित हो जाती है और कांवड़ियों के पुण्य फल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। वहीं गैर हिंदू दुकानदार जो हिंदुओं के खिलाफ जिहाद चलाते हैं और हिंदुओं के खाने में मिलावट करते हैं, उनकी पहचान करना जरूरी है। वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा पंजीकरण अनिवार्य करना तो अच्छी बात है, इसको बड़ी सख्ती से अमल करना होगा। तो कट्टरवादी हिंदूवादी नेता ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गैर हिंदुओं के दुकानदारों को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। विराट यात्रा है, हिंदुओं का एक शक्ति प्रदर्शन है जो पूरे भारत हिंदुओं का। देखिए, ये मुझे जानकारी तो नहीं हुई है, लेकिन मैं तो देखता ही रहता हूँ साधुओं के वेश में अनेक ऐसे छद्म वेशधारी हैं जो हिंदुओं में इस तरह की घटनाएं करते हैं। दिन में तो वो रेकी करते हैं, रात को बदमाशी करते हैं। ये सारा उनका चलता है। अभी परसों जनपद उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में पकड़े गए। पूरा का पूरा परिवार इसी काम को कर रहा है, तो इसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। तोड़फोड़ हो रही है कांवड़ियों को लेके, वो काम मारपीट करने वाले वही लोग हैं और भी हैं। देखिए, वही लोग हैं और हिंदू लोग हैं जो हाँ मारपीट करते हैं। हाँ, नहीं सही है। देखिए, कौन कर रहा है मारपीट? कल रात में हैदराबाद में भी हुई। हाँ, तो ये उसी तरह के लोग हैं। वे कावड़ लाने वाले किसी के साथ में कोई गड़बड़ नहीं करते, तो भोले हैं और भोले ही रहेंगे। बस ये दोष उनका है, उस पर कानूनी शिकंजा होना चाहिए। नहीं, 12 जो 12 लिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डोईवाला से है, जहां किशोरी की मौत पर परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक किशोरी की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी, जिससे इलाके में भारी तनाव फैल गया है। लोगों ने आक्रोश में आकर सड़क जाम कर दी है और किशोरी को श्रद्धांजलि देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं प्रदर्शन के दौरान विरोध उग्र हो गया और लोगों की पुलिसकर्मी के साथ झड़प हो गई। लोगों ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शासन और प्रशासन से न्याय की मांग की है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो शांत नहीं बैठेंगे। पुलिस के द्वारा कितना ही बड़ा हो, आपका बेटी था सर, कितना ही बड़ा हो, हम 13 साल के था। कर उसका सामना। हमारे लड़की के साथ ना बहुत गलत किया, हमारा न्याय होना चाहिए। आप समझ रहे, एक बार में पूरा वाक्य आपके पास सुना देता हूं। जैसे मेरा लड़की के साथ किया वैसे हमारे को साथ करूंगा। हमें इंसाफ चाहिए सर, हमें इंसाफ चाहिए। लड़की को हुआ वैसा इंसाफ चाहिए सर। हमारे दो लड़की 2 लड़के, 4 बच्चे। मेरा ये कहना है, खत्म। तो पुलिस ने जो जाके हम तब भी खड़े थे,
हम आज भी खड़े अन्याय हैं। मिलते हैं तो हम हम सजनी नहीं, चाहे अन्याय कोई मिलते भी सर तो गरीब हम व्यक्ति हो, आपको साथ की तरह हम उस आदमी को चाहे कोई साथ भी दिए। कमजोर व्यक्ति हो, अन्याय मिला है इसीलिए मैंने साथ जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो, कर रहे थे। हम उसके साथ हिंदू समाज से चली गई ना, हंसता खेलता चेहरा और एकदम एक ऐसी घटना हुई और बच्ची हमारे पीछे नहीं रही। बस हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन सत्ता और जो कि वर्तमान में अपनी धामी सरकार है इसके लिए बहुत दृढ़ संकल्पित है कि किसी प्रकार भी हमारी बेटियों का शोषण ना हो। तो मुझे लगता है कि इसमें हमें न्याय मिलेगा और इसी न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और लगातार लड़ेंगे। दोषी जो भी हो, जिन्होंने उस हंसती खेलती जिंदगी को लील लिया, दोषी कोई भी होंगे, पाताल में भी छुपेंगे। हमें उम्मीद है धामी सरकार उस पर कार्य करती है, उनको बाहर निकालेगी और दोषियों को दंड मिलेगा। सामाजिक संस्थाओं पे, धार्मिक संस्थाओं पे जो मुकदमे, देखिए ये एक गरीब परिवार के साथ खड़े होने का विषय था और अगर बजरंग दल नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? हिंदू समाज की सबसे पहली आज संगठन बजरंग दल है। आज पूरे देश में बजरंग दल का नाम सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि गरीब के साथ खड़े होने वाला था। तो आज अगर उनके कार्यकर्ता मुकदमा करने का ये जो प्रयास, कुत्सित प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया, वो कहीं ना कहीं उनको दबाने के लिए, लेकिन बजरंग दल का कार्यकर्ता संघर्षों में जन्म लेने वाला है और संघर्ष करने वाला है, वो कमजोर नहीं बने। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से कुशीनगर जनपद में भगवान सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए कलश यात्रा का फ्लैग ऑफ किया है। कुशीनगर में सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए देश से लगभग 151 पवित्र नदियों का जल एकत्र किया जा रहा है और इसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नदियों से एकत्रित जल की कलश यात्रा को मुख्यमंत्री ने रवाना किया। इस दौरान महामंडलेश्वर श्री 108 डॉक्टर स्वामी संतोषानंद देव महाराज, पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष, समिति के अन्य सदस्य भी जो है इस दौरान मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की है। सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान कई जिलों के जिला अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर मसूरी से है, जहां माल रोड से हटाए गए दुकानदारों ने अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की है। दोबारा दुकानें लगाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें, मंत्री ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि पात्र लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, जो वाकई जरूरतमंद है उन्हें 2 महीने के भीतर व्यवस्थित किया जाएगा। आपको बता दें, 1 जुलाई से सभी पटरी व्यापारियों को हटाया गया था और अब जांच के बाद केवल सच में जरूरतमंद लोगों को वैकल्पिक जगह दी जाएगी। मंत्री ने यह भी चेताया है कि इस मुद्दे पर कोई भी राजनीति हुई तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी बहनें हैं और मेरी एक बहुत बड़ी ताकत भी है। अक्सर देखने में ये आता है, कोई भी वीआईपी आए या कोई भी वो अन्य अभियान चले, सबसे पहले लाठी इन पर पड़ती है। तो मैंने यहाँ की चेयरमैन से बात की है कि कुछ ऐसा परमानेंट सोल्यूशन किया जाए ताकि भविष्य में भी इनको इस प्रकार की घटना से न गुजरना पड़े। शीघ्र ही 2 महीने के अंदर नगर पालिका द्वारा एक वेंडिंग जोन बनाकर, जैसे हमने देहरादून में बनाए हैं, जैसे हमने रुद्रपुर में बनाए हैं, उसमें अपना सामान रहेंगे। ताल आगे भी आ सकते हैं। अभी तो बेचारे सामान लेकर आते हैं, पटरी चरपाई बिछाते हैं, सामान डालते हैं, बारिश आती है तो भागना पड़ता है, तूफान आता है तो भागना पड़ता है। एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाकर नगर पालिका देगी और इसके लिए हमने इनसे 2 माह का समय मांगा है। जहाँ तक पटरी व्यवसायों का सवाल है, निश्चित रूप से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी है और पटरी पे बहुत ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं वही बैठते हैं। लेकिन अभी जैसे कई महीनों से देख रही हूँ मैं कि क्योंकि मॉल रोड मसूरी की एक धड़कन है और टूरिस्ट जब आता है मसूरी तो सबसे पहले मॉल रोड पे घुसता है। तो और
पटरी वालों की जो आजीविका है वो भी उसी टूरिस्ट से चल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जो पटरी वालों पे हर साल किसी न किसी तरीके का जो डंडा घुमाया जाता है वो डंडा ना घूमे, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पटरी पे बिठाया जाए, लेकिन व्यवस्थित तरीके से बिठाया जाए। मॉल रोड की सुंदरता भी बनी रहे, वो मच्छी बाजार ना लगे, और पटरी व्यवसायों का जो व्यवसाय है वो व्यवसाय भी चलता रहे। साथ ही मैं एक चीज़ और भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने पटरी व्यवसाय से 2 से 3 महीने का समय मांगा है। पालिका द्वारा अस्थायी वेंडर जोन वहाँ पे बनाया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर जसपुर से है, जो पूरे प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा को सफल बनाने को लेकर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। तो वहीं कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में अवैध अतिक्रमण और सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाने के लिए उप जिला अधिकारी जसपुर द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। दरअसल अनेक जिलों को जाने वाले भोले के भक्त जसपुर होकर गुजरते हैं, लेकिन शहर में सड़क किनारे गाड़ियों की पार्किंग का अड्डा बन चुका है, जिसको लेकर उप जिला अधिकारी के निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। साथ ही यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाली मांस की दुकान खुलने को लेकर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें, उप जिला अधिकारी ने पुलिस को भी निर्देशित किया है कि टैरिफ और अतिक्रमण को लेकर कांवड़ियों की यात्रा में किसी तरह की असुविधा जो है वो ना हो। इसमें देखिए कांवड़ के जो कांवड़ के यात्रा चल रही है, अभी शुरू हो गई है आज से। उसके लिए जसपुर शहर से होकर के जाते हैं मैक्सिमम जो इसमें कांवड़ लेकर के श्रद्धालु आते हैं। तो पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था है या जो अन्य जहाँ पे अतिक्रमण है सड़क किनारे, उसको हटाने के लिए पूर्व में ही नगर पालिका को निर्देशित किया गया है, और कांवड़ लाकर ले जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी। पुलिस को भी इस संबंध में SHO स्तर को निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार से ट्रैफिक को लेकर के या अतिक्रमण को लेकर के कांवड़ियों को इसमें असुविधा ना हो। और जहाँ तक प्रश्न बरसात का है और अतिक्रमण के साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, उसमें भी हमने पालिका को ये बताया कि जहाँ जलभराव होता है या जहाँ पे कहीं भी किसी प्रकार की समस्या पैदल चलने में हो सकती है, तो वहाँ पर पे वो अपनी व्यवस्था रखेंगे। अगर कहीं पानी निकालने के लिए पंप की आवश्यकता पड़ती है तो पंप भी लगा के रखेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति यानी SLBC के साथ अहम बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम धामी ने प्रदेश की आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को गति देने के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। अब रुक करते हैं अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुना घाटी के तुनालका में घास लेने गई महिला की पहाड़ टूटने से दर्दनाक मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, साथ ही पूरा गांव शोक की लहर में डूबा हुआ है। घास लेने गई अन्य महिलाओं के अंदर भय का माहौल बैठ गया है। आपको बता दें, SDRF और गांव के लोगों ने मिलकर महिला का रेस्क्यू किया। अब रुक करते हैं अगली खबर देहरादून से है, जहां पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस चेकिंग अभियान जारी है। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही अभियुक्तों के कब्जे से 5 पेटी 125 किलोग्राम डायनामाइट बरामद किया गया है। दरअसल कार सवार विस्फोटक पदार्थ छुपाकर ले जा रहे थे। इसके साथ ही विस्फोटक पदार्थ के परिवहन के वैध दस्तावेज भी नहीं दिखाए गए। इस दौरान पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक अवैध कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री पर छापेमारी कर उसे सील कर दिया है। दरअसल ये कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देशों पर कांवड़ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की सेहत के साथ कोई समझौता ना हो। वहीं जांच के दौरान पाया गया कि फैक्ट्री बिना फूड लाइसेंस के संचालित की जा रही थी।
मौके पर पहुंची टीम को 50 किलो कार्बोनेट वाटर, 25 किलो चीनी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पर चिपकाने वाले लेबल मिले हैं, जिन्हें तुरंत जब्त कर लिया गया है। फैक्ट्री में किसी तरह की स्वच्छता या गुणवत्ता का मानक का पालन नहीं किया जा रहा था। आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने फैक्ट्री को सील कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। नैनीताल से महज 13 किलोमीटर दूर बसे बेलुआना खान, सोलियाकूर, जमीरा, तल्लाकूर और कुलबखा गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आजादी के 78 साल बाद भी इन गांवों के लोग बीमारों और गर्भवती महिलाओं को डोली और कंधे पर उठाकर खतरनाक पगडंडियों में अस्पताल ले जाने को मजबूर है। यह स्थिति किसी इमरजेंसी से नहीं बल्कि इन गांवों की रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी है। बरसात में कीचड़, जंगल और नदी नालों को पार करते हुए मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना किसी रेस्क्यू ऑपरेशन से कम नहीं होता। नेताओं के वादे, फोटो, भाषण तो मिले, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी नहीं बदली। सड़क, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की ये हालात जो है वो बदहाल है। पंचायत चुनाव बहिष्कार की चेतावनी के बाद भी प्रशासन जो है वो नहीं जागा है। आश्वासन लगातार मिल रहे हैं पर नतीजा वही पुराना इंतजार है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देहरादून में मॉनसून सक्रिय है और इसी के साथ डेंगू का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, हर साल की तरह इस साल भी नगर निगम डेंगू की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चला रही है। देहरादून नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए नगर निगम की टीमें लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में अभियान चला रही है। स्कूलों, कॉलेज परिसरों और घरों की छतों के साथ साथ कूलरों और पानी जमा होने वाले अन्य स्थानों पर जाकर लार्वा की जांच की जा रही है और उसे नष्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को डेंगू से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें, जिन जगहों पर लार्वा मिल रहा है वहां चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। डॉक्टर खन्ना ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों की और आसपास पानी जो है वो ना जमा होने दे, ताकि डेंगू के मच्छरों की उत्पत्ति को रोका जा सके। नगर निगम का यह अभियान पूरे मॉनसून सीजन तक जारी रहेगा। देखिए, अभी जस्ट बरसात शुरू हुई है, ये लास्ट वीक हुई थी और उसके बाद भी 2-3 दिन रुक के जो है बरसात हो रही है, तो उसमें हमारी टीमें लगातार ऐसी जगहों पे विजिट्स कर रहे हैं जो संवेदनशील क्षेत्र है, जैसे स्कूल परिसर हो गए, बड़े मॉल्स की छतें हो गई और बेसमेंट हो गए, और जहाँ पे गत वर्ष में भी लार्वे की शिकायत आई थी नर्सरीज में, तो ऐसी जगहों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जहाँ पे भी हमें फॉल्ट मिलेगा तो उसको जो है उस पर चालानी कार्रवाई करने की कार्रवाई करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के चलते 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। बारिश के बाद पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर सड़क पर गिर गए, जिससे दोनों ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोकनी पड़ी। आपको बता दें, बारिश रुकने के बाद जेसीबी मशीन से मलबा हटाया गया, जिसके बाद मार्ग फिर से सुचारू किया गया। इस दौरान दोनों तरफ लंबा जाम भी देखने को मिला, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने सड़क ट्रीटमेंट में हो रही लापरवाही को लेकर नाराजगी भी जताई है। फिलहाल यातायात सामान्य कर दिया गया है, वाहन छोड़े जा रहे हैं। न तो इस सरकार को कोई यहाँ की चिंता है और न जिला प्रशासन ही इसको कर पा रहा है। हमने शुरू में कहा था, सितंबर में हमने ज्ञापन दिया था और उसमें हमने कहा था कि एक वैली पुल बना करके चौंसली और जो आगे का मार्ग है काकड़ी घाट वाला, उसको जोड़ दिया जाए, उसको ठीक व्यवस्थित बना दिया जाए। लेकिन तब जिला प्रशासन भी नहीं चेता और सरकार भी नहीं चेती। अब आज ये समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है और ये पता नहीं कब तक झेलनी पड़ेगी। इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब क्योंकि बरसात का मौसम है तो निश्चित रूप से मलबा आएगा ही आएगा, उसने आना ही आना है और लोगों ने झेलना ही झेलना है। मैं तो इस बात को भी बड़े आश्चर्यचकित होकर के देख रहा हूँ कि इतना
इतनी बड़ी जो ये यहाँ पर वो इतना बड़ा हादसा है जिसको कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लोग जो है झेल रहे हैं 3 जिलों के लोग झेल रहे हैं। लेकिन सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिंता नहीं है कि वो आकर के कम से कम देख तो लेते। इतना समय हो गया है, 1.5 साल लगभग होता है, एक बार भी मुख्यमंत्री जी ने कोशिश नहीं की कि वो यहाँ आकर के इसका जायजा लें। कितनी तकलीफ लोगों को भुगतनी पड़ रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रुड़की के BSM तिराहे पर स्थित SBI ATM में ठगी की एक कोशिश नाकाम हो गई। पनियाला रोड शिवपुरम गौरी कुंज निवासी मोनू कुमार पैसे निकालने पहुंचे थे तो निकासी स्लॉट से रुपए नहीं निकले। घबराए मोनू ने नगर निगम पार्षद अनुराग त्यागी को सूचना दी। उन्होंने ATM स्लॉट में पत्ती यानी फर्जी कवर की जांच करने को कहा। मोनू ने जब निकासी स्थान से पत्ती हटाई तो वहां उसके 4000 फंसे मिले। मोनू ने तुरंत रुपए निकालकर गंगनहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई और पत्ती भी पुलिस को सौंपी। SP देहात शक्कर चंद सुआल ने बताया कि ये शातिर ठग गिरोह की करतूत हो सकती है जो निकासी स्लॉट में फर्जी कवर लगाकर दोनों लोगों के पैसे अटका देते हैं और बाद में निकाल लेते हैं। कुछ दिन पहले नारसन में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। पुलिस अब CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जो आप ये बात बता रहे हैं गंगनहर थाना क्षेत्र की है। शायद थाने के संज्ञान में ये बात आई है। किसी कंप्लेनेंट ने शिकायत करी कि ATM में कुछ ऐसा हुआ, तो एक बार बैंक से टाई अप करके देखेंगे कि उसमें क्या है, फैक्ट कैसे हैं और ये चीजें कौन है। वहाँ CCTV होता है तो उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई करी जाएगी। अब ये इसमें देखना पड़ेगा कि अगर ऐसी घटना कहीं और भी हुई है। शायद कुछ दिनों पहले हरिद्वार जनपद में एक जगह कुछ ऐसा संज्ञान में आया था, तो अगर वही CCTV हैं, फुटेज हैं और उसी होलिये के लोग हैं तो हम मान सकते हैं ऐसे कुछ लोग काम कर रहे हैं। फिर बाकी जांच का विषय है। मैं 6 तारीख में 11:55 पे पैसे निकालने आया था और जब मैं इसमें पैसे ATM डाला और पैसे निकालने लगा तो मेरे पैसे नहीं, अमाउंट नहीं निकल पाया इससे। तो इसके बाद जो मैंने चेक किया तो इस पर पत्ती लगी हुई थी। पत्ती लगने के बाद मैंने पार्षद जी को फोन किया, भाई साहब को, त्यागी जी को, अनुराग त्यागी को। तो इन्होंने बताया कि ऐसे इसमें पत्ती उतारो और फिर ये पैसे जो मैं पत्ती उतार के नीचे गिरी वो फिर मेरे पैसे निकल गए। फिर वो पत्ती में गंगनहर थाने में दे गए। नहीं, रिपोर्ट मैंने कुछ नहीं किया। मैं भाई साहब को बता त्यागी जी को, फिर इन्होंने जो किया इन्होंने जो। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला अधिकारी सविन बंसल आपदाग्रस्त सुदूर गांव बटोली पहुंचे और कठिन पगडंडी पार कर अंतिम ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर समय ग्रामीणों के साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। अतिवृष्टि से तबाह शेरू खाला मार्ग को प्रशासन ने रातों रात ठीक करवाया। सभी 96 प्रभावित परिवारों को 4-4 हजार रुपए प्रतिमाह किराए के रूप में और 3 लाख रुपए का एडवांस चेक मौके पर वितरित किया गया। DM ने 15 दिन में हेलीपैड निर्माण की तैयारी के निर्देश दिए हैं। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की देखभाल के लिए ANA की तैनाती की गई है। बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए स्कूल के पास किराए का घर लेने की सलाह दी गई है और 3 महीने का खर्च भी दिया गया है। कोटी बटोली रोड और थान गांव तक वैकल्पिक सड़क का सर्वे शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें झूला पुल के लिए प्रस्ताव 3 लाख के आसपास लगभग 4 लाख के रुपए की मरम्मत की राशि स्वीकृत की गई है। DM ने अपने कोटे से 20 सोलर लाइटें मंजूर कर राहत कार्यों में तेजी के निर्देश दिए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देहरादून के टिहरी जनपद में पंचायत चुनाव को लेकर आरोपों की राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें भिलंगाना ब्लॉक में जिला प्रशासन ने 8 उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द कर दिया है, जिससे अब सियासी बवाल मचा हुआ है। उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग करती है और चुनाव को प्रभावित करती है। पंचायत चुनाव को लेकर ये राजनीति जो है वो काफी तेज हो गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल की नगर पालिका के द्वारा
जू रोड पर केंट बोर्ड की भूमि से टैक्स वसूलने के मामले पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने चुंगी वसूलने के मामले को विस्तार से सुनते हुए पालिका, केंट बोर्ड और जिला प्रशासन को कई दिशा निर्देश जारी किए। भूमि से टैक्स वसूलने के मामले पर यह पूरी सुनवाई हुई। जिला प्रशासन को कई दिशा निर्देश जो है इस दौरान दिए गए। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।